नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या तर्पणायते यद्विद्या तर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को कर नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिन जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर शावकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समर्थभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ प्रत्येक अधिकार के बाद में परिशिष्ट दिया गया है। परिशिष्टों में से कुछ विशेष बिंदु हमने याद किए हैं। इसमें से निशान टिप्पणी बोल रहे हैं। मैं आत्मा के अव्यक्त बोल रही बोलिए। षड द्रव्यात्मक पेज लोक नंबर 428 है, अव्यक्त के बोलिए। षड द्रव्यात्मक लोक व्यक्त है, अतः षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, अतः व्यक्त है। आत्मा उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। कसाय चक्र रूप भावक भाव व्यक्त है, जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न होने से जीव अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं होने से जीव अव्यक्त है। व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभासित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, अतः जीव अव्यक्त है। स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर रूप से अनुभव में आने पर भी अव्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान अव्यक्तता नहीं, व्यक्तता के प्रति व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशित होता है, अतः जीव अव्यक्त है। ठीक है, बढ़िया। ये आत्मा के व्यक्तित्व षट आवश्यक नहीं षट व्यापक सत्य व्यापक लोक द्रव्यात्मक षट द्रव्यात्मक लोक गए हैं, इसलिए ये इससे भिन्न इस जीव इससे भिन्न अव्यक्त है। और फिर कषाय चक्र व्यक्तित्व कषाय चक्र भाव में होने से जीव अव्यक्त है, भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। ठीक है। और फिर चित्त सामान्य भाव चित्त सामान्य चैतन्य से सामान्य प्रिया मतलब जीव व्यक्ति भिन्न है, इसलिए जीव अव्यक्त है। ठीक है। और फिर क्षणिक चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है। हाँ, चैतन्य मतलब भिन्न है ना। और फिर क्षणिक व्यक्तित्व मात्र नहीं होने से जीव भिन्न होने से जीव अव्यक्त है। ठीक है। और फिर है व्यक्त और अव्यक्त एक निश्चित रूप होने पर सामान्य प्रतिभाषित होने पर केवल सामान्य रूप प्रकाशवान है।
केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता। हाँ, केवल ईश्वरता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए जीव अव्यक्त है। स्वयं अपने में भ्रांतर भ्रांतर स्पष्ट अनुभव होने पर, वह प्रतिभाषित नहीं होने पर, वो व्यक्ता पर प्रति उदासीन होने पर वो प्रकाशवान प्रकाशवान है, इसलिए जीव अव्यक्त है। ठीक है। अच्छा आप घटा घटा के बोल रही थी प्रयास कर रहे आपको। हैं, हाँ तो आपका प्रयास ही बहुत सराहनीय है, बहुत हाँ। बहुत बढ़िया। चलो, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है सप्तम संलेखना अधिकार की, और इसके अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले संलेखना कब ली जानी चाहिए, क्यों ली जानी चाहिए, किसको ली जानी चाहिए, उसका क्या महत्व है, और समाधि मरण या मरण काल आने पर समता भाव से उसको स्वीकार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, संक्लेश नहीं करना चाहिए, ऐसा बताकर, और उसके लिए फिर मृत्यु महोत्सव पाठ यहाँ पूरा दिया गया। अब उसके बाद बात मतलब प्रैक्टिकल रूप से वो संलेखना किस प्रकार से होती है, तो दो प्रकार से संलेखना, दो प्रकार मतलब संलेखना तो एक ही है, लेकिन उसमें दो काम होते हैं। संलेखना दो प्रकार से, कि हम तो कषाय संलेखना कर रहे हैं अकेला, कोई कहे हम अकेला काय संलेखना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। संलेखना तो एक ही है, जैसे मोक्ष मार्ग एक ही है, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है, उसी प्रकार संलेखना तो एक ही है, लेकिन उसमें काम दो चलते हैं, एक कषाय का क्रश होना, एक काया का क्रश होना। तो सबसे पहले काय संलेखना के लिए यहाँ पर ये दो श्लोक दिए गए हैं, उसकी चर्चा, उसके भावार्थ की चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है काय संलेखना के संदर्भ में। श्लोक नंबर 127 और 128 है, श्लोक पढ़ के आगे प्रारंभ करते हैं। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानम्, स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः, खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमना तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। काय संलेखना अनुक्रम से करना चाहिए। क्रमशः आहार को छोड़कर स्निग्ध दूध आदि को बढ़ाकर ग्रहण करे, फिर दूध आदि छोड़कर छाछ को बढ़ाए, फिर छाछ को छोड़कर गर्म जल बढ़ाए, फिर गर्म जल को भी छोड़कर शक्ति अनुसार एक दो उपवास करते हुए सर्व प्रयत्न से मन में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करे। एक क्रम बताया है कि जो त्याग किया जा रहा है, त्याग क्रम पूर्वक होता है, त्याग करने का एक सिस्टम होता है, चाहे जो कुछ भी त्याग कर दे, बस त्याग करना है तो हमने कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं है। एक तो ये तो संलेखना का प्रकरण है, और वैसे भी जब भी किसी चीज का त्याग करते हैं, तो त्याग करते समय उसके क्यों त्याग कर रहे हैं, उस वस्तु के दोषों के आधार पर उसका त्याग किया जाता है। तो जिसमें अधिक दोष है उसको पहले त्याग किया जाता है। यदि हमको कुछ ही त्याग करना है, सारा संपूर्ण त्याग करके एक साथ मतलब मुनि बन रहे हैं कि अनंत बन रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि हमको संपूर्ण त्याग नहीं करना है, कुछ त्याग करना है, तो वो क्रम पूर्वक होता है कि जिसमें अधिक दोष है उसका त्याग पहले होता है, जिसमें कंपैरेटिवली कम दोष है उसका त्याग बाद में होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अभी संलेखना ले रहे हैं, तो क्रम पूर्वक आहार आदि का त्याग भी किया जाएगा, बिना क्रम के पहले कुछ भी और बाद में कुछ भी ऐसा त्याग नहीं किया जाएगा। वो सारी चर्चा अपनी हो गई है। अब यहाँ पर 449 449, यहाँ पर अब एक जो ये इसका इसका भावार्थ मतलब इसकी वचनिका तो पूरी हो गई जो श्लोकों में था, कि फिर अंत में उपवास आदि धारण करते हुए समता भाव पूर्वक देह का त्याग कर देना चाहिए, यहाँ तक बात पूरी कर दी।
लेकिन अब कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि ऐसे देह का त्याग करना चाहिए, अब कह रहे हो शरीर छोड़ना है, ये भोजन छोड़ दो, फिर पानी वानी दूध सब छोड़ दो, और फिर शरीर भी छोड़ दो, तो ये आत्महत्या कर लिया आपने तो इसलिए मतलब उस समय भी उनके माइंड में ये बात आई होगी 250-300 साल पहले। तो उन्होंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है, समाधि मरण में आत्मघात का अभाव है। समाधि मरण है तो वो कोई आत्मघात आत्महत्या है ऐसा नहीं है। उसके लिए यहाँ पर एक तर्क दे रहे हैं। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है, यहाँ आहार यह आहार आदि का त्याग करके मरण करना तो आत्मघात है, तथा आत्मघात करना अनुचित बताया है। ये आहार आदि का भोजन छोड़ दिया आपने, आहार आदि का त्याग कर दिया और मर रहे हो, तो ये तो आत्महत्या है, आत्मघात है। और आत्मघाती महापापी, ये तो शास्त्रों में लिखा है, आत्मघात करना तो अनुचित बताया है। उसे उत्तर देते हैं, जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनिपना, श्रावकपना व महाव्रत अनुव्रत फलते दिखाई दे, स्वाध्याय ध्यान दान शील तप व्रत उपवास आदि फलता हो, जिन पूजन स्वाध्याय धर्मोपदेश धर्म श्रवण चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सदता हो, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं आया हो, शरीर में असाध्य रोग नहीं आया हो, स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त हुआ हो, 10 लक्षण धर्म तथा रत्नत्रय धर्म देह से पलता हो, उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं है। क्या लिख रहे हैं? प्रकरण क्या है? अधिकार कौन सा है? अधिकार है संलेखना का। ये नहीं कह रहे संलेख नहीं करो, संलेख नहीं करो, ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि पहला ही श्लोक क्या दिया है, मतलब ये तो मुद्दा अब उठा है इतने साल बाद। उस समय 250-300 साल पहले भी ये मुद्दा रहा होगा, और 250-300 साल पहले नहीं, श्लोक तो लिखा है समंत भद्राचार्य ने। कितनी यानी प्राचीन परंपरा है, तो लोगों के दिमाग में ये तो रहता ही होगा कि आप ये भोजन पानी छोड़ रहे हो तो आप आत्महत्या कर रहे हो। तो उन्होंने भी संलेखना कब ली जानी चाहिए ये सबसे पहले बताया है, और कोई दूसरा स्वरूप नहीं बताया कि सबसे पहले कैसे ली जानी चाहिए संलेखना, कब ली जानी चाहिए, कि जब कोई उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, बुढ़ापा हो, रोग हो, और वो भी कैसा, निप्रतिकारी, जिसका प्रतिकार संभव नहीं हो, ऐसा। तो वही यहाँ कह रहे हैं, जो अभी बीच में से देखी, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं आया हो, शरीर में असाध्य रोग नहीं आया हो, स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी प्राप्त नहीं हुआ हो, ये ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हुई है। और अभी अब ऊपर से देखिए, जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से अभी मुनिपना श्रावकपना महाव्रत अनुव्रत फलते दिखाई दे रहे हैं, किसके द्वारा? अभी शरीर की बात कर रहे हैं। जिस जिस देह से, लास्ट शब्द देखिए पूरे सेंटेंस का, रत्नत्रय धर्म देह से पलता हूं, बात किसकी चल रही है? उस शरीर की। अभी जिस शरीर से आप मुनिपना पल रहा है, सद रहा है, या आप गृहस्थ हो तो श्रावकपना आपके अनुव्रत बराबर पल रहे हैं, मुनि हो तो आपका महाव्रतपना सकल व्रत वो बराबर आपके पल रहे हैं, और स्वाध्याय ध्यान दान शील तप तप व्रत उपवास ये सब बराबर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। शरीर से, जिस शरीर से ये आपकी जो क्रियाएं हैं, ये जो बाहरी आचरण है और आंतरिक दोनों चीजें अगर उस शरीर से सद रही हैं, पल रही हैं, जिन पूजन स्वाध्याय मतलब देखो सब सब चीजें ले रहे हैं, अनुव्रत महाव्रत ले लिया, मुनि श्रावक का दोनों का ले रहे हैं, स्वाध्याय ध्यान शील तप व्रत इसमें जो मुनि के हैं, फिर जिन पूजन आदि, ये धर्मोपदेश धर्म श्रवण, इसमें भी मुनि श्रावक दोनों की बातें ले रहे हैं, दोनों के आवश्यक ले रहे हैं। ये चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सधता हो, अगर अभी अच्छे से आपका शरीर चल रहा है बिल्कुल, और आपकी जो भी शतावश्यक कर्म है वो बराबर निर्विघ्न रूप से उससे पल पल रहे हैं। देखो एक तो शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अपने आवश्यक कर्म नहीं कर सकते, कोई मुनि दशा में है,
कोई मुनिराज है, अब समझ लीजिए कि इस तरह की उनकी स्थिति हो गई है, आंखों से दिखना ही बंद हो गया है, या कुछ पैरों में इस तरह का मतलब रोग हो गया है, या फ्रैक्चर इत्यादि हो गया है, और बुढ़ापा इतना आ गया है, अब चलना नहीं जा रहा है, ईर्य समिति नहीं पलती है, एषणा समिति नहीं पलती है, प्रतिष्ठापना समिति नहीं पलती है, ये सब काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जाके गुरु के पास आज्ञा लेते हैं कि हमें संलेखना धारण कराइए। समंत भद्राचार्य को जब ये भस्मक व्याधि हो गई, तो उन्होंने सबसे पहले जाके आचार्य अपने गुरु से निवेदन किया कि हमें संलेखना चाहिए, क्योंकि ऐसा रोग हो गया है। अब मुनि दशा में हम कोई बार बार में तो खा सकते नहीं है, एक बार दिन में ले आहार, और वो भी गृहस्थ के अधीन है, अपने पास तो है नहीं कि कभी भी निकाला डब्बा खोला और खा लिया, और भूख इतनी लगती है, तो हम संलेखना लेना चाहते हैं। तो अभी देखो, अब भस्मक व्याधि हो गई, लेकिन वो नी प्रतिकार्य नहीं थी, और उनकी जो एज थी वो ऐसी नहीं थी कि अब इनकी आयु पूरी होने वाली हो गई, बुढ़ापा नहीं आ गया था। तो आचार्य भी बराबर मतलब इसीलिए उनको आचार्य पद मिलता है कि वो पूरा ज्ञान उनको होता है, किसको क्या प्रायश्चित देना, किसको क्या किस तरह से उसका टैकल करना, जो भी परिस्थिति बनी है। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम कैसे भी करके अपना रोग ठीक करो, अभी ना तो तुम्हारा ये शरीर की स्थिति पूरी होने वाली है, और तुम्हारे जबरदस्ती, अब जबरदस्ती संलेख न दिला देते तो कदाचित हो जाता, तो वो आत्मघाती का ही एक टाइप हो जाता। और उनके माध्यम से उन्होंने कहा तुम्हारे माध्यम से अभी जन धर्म की बहुत प्रभावना होना बाकी है। तो फिर मुनिपद छोड़ के, और फिर जैसे भी वर के रोग ठीक हुआ, फिर वापस से दीक्षा ली, तो उसका प्रायश्चित किया जो भी है। तो ऐसी परिस्थिति, मतलब रोग भी हो जाए और वो अगर प्रतिकार सहित है, उसका कुछ इलाज पॉसिबल है, तो भी संलेखना की आज्ञा नहीं है। थोड़ा छोटी मोटी कोई बाहरी परिस्थिति, अभी मान लो कोविड आ गया, अब कोविड आ गया और अब संलेखना धारण कर लो, फिर अब उसका भी ट्राई कर रहे हैं कि भाई प्रतिकार हो गया, 2-3 साल में हो गई, खत्म है अब जो भी है। तो ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही उसका प्रतिकार संभव नहीं, हाँ हाँ, पर खुद के जब शरीर में इस तरह का रोग हो जाए, और जब समझ डॉक्टर ही हाथ खड़े कर दे, और खुद को भी खुद की थोड़ी स्थिति समझ आ जाती है कि अब ये शरीर की स्थिति रहने वाली नहीं है, तब अवश्य संलेखना धारण करना चाहिए। देखिए कि जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनिपना, श्रावकपना व महाव्रत अनुव्रत पलते दिखाई दे, स्वाध्याय, ध्यान, दान, शील, तप, व्रत, उपवास आदि पलता हो, जिन पूजन, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, धर्म श्रवण, चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सदता हो, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं आया हो, शरीर में असाध्य रोग नहीं आया हो, स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी प्राप्त नहीं हुआ हो। देखो बुढ़ापा कब, अब कोई सोचे कि हम 70 साल के हो गए और अच्छे भले हैं, कोई सोचे 80 साल के हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। 80 साल का व्यक्ति भी अच्छे मतलब स्ट्रांग हो सकता है, सही स्वस्थ हो सकता है। तो अब वो खाना पीना छोड़ के कि अब तो मैं समाधि मरण ले लूं, ऐसा नहीं। इसीलिए वो 12 वर्ष का टाइम दिया है कि वो अगर संलेखना लेना भी चाहते हैं, 80+ हो गए हैं, तो लॉन्ग टर्म वाली आप लो, लेकिन बिल्कुल ही आज से ही खाना पीना सब छोड़ दें, ऐसा नहीं। जब तक शरीर बराबर सारा काम कर रहा है, स्वस्थ है, तब तक ये एक भोजन आदि का त्याग भी नहीं कहा जाता है, नहीं बताया जाता है। ये तो कैसे पता लगता है कि बुढ़ापा आ गया, कि स्मरण शक्ति कम हो गई है, भूल जाते हैं, याद नहीं होता है, याद नहीं रहता है, और भी शिथिलता शरीर में आती है, इंद्रियां सारी शिथिल हो जाती हैं, आंख, नाक, कान, पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति, उससे समझ आता है कि अब ये शरीर शिथिल हो रहा है, वृद्धावस्था आ रही है। 10 लक्षण धर्म तथा रत्नत्र धर्म देह से पलता हो, जब तक ये अपने धर्म साधन वो शरीर से होते हैं, उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं है। जिससे धर्म सदता होने पर भी यदि वह आहार त्याग कर मरण करता है, तो वह धर्म से परान्मुख होकर त्याग, व्रत, शील, संयम आदि द्वारा मोक्ष की साधक उत्तम मनुष्य पर्याय से विरक्त हुआ,
अपनी दीर्घायु होने पर भी, वह धर्म सेवन करते बनने पर भी आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता है। जिस शरीर से अभी धर्म पल रहा है, सध रहा है, और फिर भी वो यदि आहार आदि का त्याग करके संलेखना धारण कर रहा है, तो वो धर्म नहीं कर रहा है, वो धर्म से परान्मुख है, वो धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है। वो धर्म से परान्मुख होकर, और जिस ये जो मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय, इस एकमात्र इस मनुष्य पर्याय में ही ये व्रत तप संयम नियम ये किए जा सकते हैं। और यदि अभी शरीर चल रहा था और आहार आदि का त्याग करके संलेखना लेके मरण कर लिया, तो क्या हुआ, इस पर्याय से आप च्युत हो गए, तो आप व्रत संयम नियम आदि से भी च्युत हो गए। फिर जहां जाओगे, नरक में कोई व्रत तप संयम नहीं है, तिर्यंच में कोई व्रत तप संयम नहीं है, देवों में भी नहीं है। तो आप अपने संयम से ही भ्रष्ट होगे, च्युत होगे। तो यदि जब तक चलता है, तब तक इस देह का त्याग करना उचित नहीं है। भगवान की ऐसी आज्ञा है कि धर्म संयुक्त शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए। धर्म संयुक्त शरीर की, ये जिस शरीर से के माध्यम से हम धर्म कर रहे हैं, देखो जिस शरीर में हमारा धर्मी ये आत्मा रहता है, और मैं उस आत्मा, अ, मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, लेकिन मैं उस आत्मा को जानता हूँ, पहचानता हूँ, या जानने की प्रयास में लगा हूँ। तो जिस आत्मा को इस शरीर ने रख रखा है, उस शरीर की भी फिर रक्षा प्रयत्न से करनी चाहिए। एक हमारा कीमती वस्तु समझ लो, कोई कीमती हीरा वगैरह हो, वो जिस डब्बी में रखा हो, तो उस डब्बी की भी रक्षा करते हैं ना, बोलते हैं ऐसे डब्बी को संभाल के रखना, क्या बोलेंगे, डब्बी को संभाल के रखना। तो ऐसे ही ये जो शरीर रूपी डब्बी है, इसमें अनंत गुणों का पिंड, ये अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है, और इसके माध्यम से ही अभी हम अपने धर्म की आराधना वो विधि पूर्वक यथा योग्य कर पाते हैं। तो उसका भी हमें रक्षा करनी चाहिए। यदि धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा, तो क्या नारकी तिर्यंचों की संयम रहित देह से व्रत तप संयम सधेगा? ये इस शरीर के माध्यम से व्रत तप संयम सधता है मनुष्य बड़े। देखो, ऐसा लगेगा कभी तो कहते हैं शरीर से मोह छुड़ाने की बात करते हैं, शरीर अपना नहीं है, ये है वो है, और अब यहाँ शरीर के गुण गा रहे हैं। करते क्या है यहाँ, अगर अब जो जिनवाणी की कथन की अपेक्षाओं को न समझे, तो वो क्या समझेगा? ये देखो, शास्त्रों में लिखा है ना, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये शरीर अपेक्षा समझना, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ये किस रेफरेंस में कहा जा रहा है? ये इस रेफरेंस में कहा जा रहा है कि धर्म संयुक्त शरीर की, कौन से शरीर की रक्षा करनी चाहिए? धर्म संयुक्त शरीर की, जिस शरीर के माध्यम से आप धर्म कर रहे हो, उस शरीर की। अदरवाइज शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, पीछे तो शरीर को बंदी गृह कह के आए हैं, कृमि जाल शता कीर्णे। अभी तो अपन ये पढ़ के आए हैं, ये शरीर कैसा है, दुष्ट है, बंदी गृह है, कृतघ्नि है, ऐसे ऐसे शब्द दिए ना शरीर के लिए। अभी तो आप उसकी मट्टी पलीत करके आए हो, और अब इसके गुण गा रहे हो कि अगर उसमें धर्म है, उस शरीर के माध्यम से धर्म हो रहा है, तो उसकी हम गुण भी गाएंगे। रत्नत्रय की साधक तो यह मनुष्य देह ही है। रत्नत्रय की साधना कौन से शरीर से की जा सकती है? एकमात्र मनुष्य। रत्नत्रय की साधना का मतलब उसकी पूर्णता, संयम की प्राप्ति, वो मनुष्य शरीर के माध्यम से की जा सकती। जो धर्म की साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है, उसका क्या कार्य सिद्ध होता है? अब आहार मतलब भोजन छोड़ के और शरीर को छोड़ दिया, तो क्या काम सिद्ध हो जाएगा? क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं है, जितने हो उससे नीचे ही गिरने वाले हो। जबरदस्ती शरीर को छोड़ा, तो जहां खड़े हो उससे नीचे ही गिरने वाले हो। इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा? व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा, शरीर तो मिलेगा ही,
लेकिन अब जो दूसरा शरीर मिलेगा वो कैसे मिलेगा? कि व्रत आदि से रहित, जिसमें संयम नहीं हो सकता, ऐसा शरीर मिलेगा। अनंतानंत देह धारण करवाने का बीज तो कर्म में कार्मण देह है। उसको मिथ्यात्व, असंयम, कषाय आदि का त्याग करके नष्ट करो। वास्तव में नष्ट करना है ना, त्याग करना है, नष्ट करना है, और शरीर को नष्ट करना है। तो ये एक ही शरीर नहीं है अपने पास में, ये नष्ट करना है। तो अंदर जो अनंतानंत शरीर को धारण करवाने का जो मूल कारण है, जिसके माध्यम से शरीर पे शरीर, शरीर पे शरीर मिले जा रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है ये कार्बन शरीर जो अंतरंग में है, वो कार्बन देह है। उसको, अब वो उसको उसको नष्ट करो। तो कैसे नष्ट करें? कि वो कार्बन देह पुष्ट कैसे हो रही है, कार्बन शरीर पुष्ट कैसे होता है? कि मिथ्यात्व से, अज्ञान से कर्म आते हैं ना, मिथ्या दर्शन और अति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु, उसके माध्यम से कर्म आते हैं। कर्म आते हैं तो वो और आके उस कार्बन शरीर को पुष्ट करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसको ये मिथ्यात्व, असंयम, कषाय आदि का त्याग करके नष्ट करो। किसको नष्ट करो? तो कार्बन शरीर को, जो वास्तव में हमारे दुख का कारण है, जो अंतरंग में उसका मूल कारण है शरीर का, उसको नष्ट करो। आहार आदि का त्याग करने से तो औदारिक हाड़ मांस में शरीर मरेगा, जो तुरंत नया दूसरा प्राप्त हो जाएगा। जब अष्ट कर्म में कार्बन देह मरेगा, तब जन्म मरण से छूटोगे। वास्तव में यदि शरीर से छूटना चाहते हैं, देह का त्याग करना चाहते हैं, तो वो देह मिलने का जो कारण है, वो है वो कार्बन देह। वास्तव में कर्मों को छोड़ेंगे, कर्मों से छूटेंगे। कैसे छूटेंगे? कि पहले नए बांधना रोको। तो नए बांधना जब रोकेंगे, नए बांधना रोकेंगे का मतलब क्या है? संवर होगा। और संवर कैसे होगा? कि आश्रम निरोधः संवर है। और आश्रम कैसे होता है? ये मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, इनके माध्यम से आश्रम होता है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व को छोड़ो। यदि शरीर को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या छोड़ें? कि शरीर को अपना मानना छोड़ो। इसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व किसका नाम है? शरीर को अपना मानने का नाम मिथ्यात्व है। यदि शरीर को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको अपना मानना छोड़ो। जब इसको अपना मानना छोड़ेंगे तो फिर वो कर्म बंधना अपने आप ही रुकेंगे और फिर धीरे धीरे नष्ट होंगे, तो नवीन शरीर भी प्राप्त नहीं होगा। जब अष्ट कर्म में कार्बन देह मरेगा, तब जन्म मरण से छूटोगे। अतः कर्ममय देह को मारने के लिए इस मनुष्य शरीर द्वारा त्याग, व्रत, संयम में दृढ़ता धारण करके आत्मा का कल्याण करो। जब धर्म सत्ता नहीं दिखाई दे, तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशी देह को त्याग देने में ममता नहीं करना। कह रहे शरीर तो अपना है नहीं। देखो, पड़ोसी से कब तक मीठे मीठे बोलना, कब तक उसका ध्यान रखना, कि जब तक अपना काम उससे चलता, और जब वही उल्टा अपना अपने काम में बाधक बनता दिखाई दे, तो फिर तुरंत उससे नाता तोड़ लेना। ये शरीर पड़ोसी है। जब तक हमारा धर्म से सदता है, स्वार्थी होने का धर्म है। देखो, कोई कहे कि आप तो जब तक आपका धर्म सद रहा था तब तक तो शरीर को पोष रहे थे, और आपका धर्म सद नहीं रहा तो शरीर को पोषण देना बंद करके त्याग रहे हो। ये ऐसा ही है। जब तक जिससे हमारा काम चलता है तब तक हम उसको पूछते हैं, और नहीं चलता है तो फिर क्या होता है? दुनिया में भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मतलब है स्वार्थ। धर्म इज इक्वल्स टू स्वार्थ। स्व अर्थ, अपना प्रयोजन। अर्थ यानी प्रयोजन। तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना, उसका नाम धर्म है, उसका नाम स्वार्थ है। स्वार्थ ही सच्चा धर्म है। स्वार्थी होने में ही सच्चा धर्म है। तो अपना प्रयोजन जब तक इस शरीर से सदता है,
तब तक इस शरीर की यथा योग्य संभाल करना है। फिर इसका अर्थ ये नहीं लेना ना कि हाँ भाई आपने कहा है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो बस अब हम तो जो कर रहे थे वो भी सही कर रहे थे और अब तो और ही ध्यान रखेंगे, पूछो ही मत। और शरीर ही शरीर का, ये ऐसा नहीं है। यदि ये इसलिए कह रहे जब मतलब पहली लाइन और जो ऊपर से कहा ना, तो अंतिम लाइन में सब कह दिया कि जब इससे धर्म सतता नहीं दिखाई दे तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशी देह को त्याग देना। फिर ममता नहीं करना कि नहीं नहीं ये शरीर है, इसने मुझसे इतना इतना धर्म इस शरीर के माध्यम से हमने किया, अब कैसे छोड़े, अब कैसे छोड़े, ये फिर जरा भी ममता नहीं करना। इस तरह से ये काय संलेखना के संदर्भ में किस प्रकार से की जाती है। और वो काय संलेखना आत्महत्या आत्मघात नहीं है। कब नहीं है? कि जब उन परिस्थितियों में ली जा रही, जो परिस्थितियां हमने बताई है, उसमें भी क्या कहा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जगसी रुजायाम च निप्रतीकाराय धर्माय, धर्म के लिए तनु विमोचनम, धर्म के लिए मतलब धर्म की रक्षा के लिए शरीर को छोड़ देना, अपनी कषायों की पूर्ति के लिए शरीर को छोड़ देना। दूसरे को, किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को जेल में पहुंचाना चाहते हैं, तो मर के भी हम मर जाएंगे तो इन पे इल्जाम आएगा, तो मर के इनको जेल में पहुंचाना है, ये क्या है? ये कषाय की पूर्ति, कषायों के लिए शरीर छोड़ना, उसका नाम संलेखना या समाधि नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए, कि जब तक इससे धर्म सध रहा था तब तक हम इसकी रक्षा कर रहे थे। हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है, ऊपर क्या है? धर्म सर्वोपरि है। तो जब तक इस शरीर के माध्यम से धर्म चलता था तो हम शरीर की सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा हुआ कि इस शरीर के कारण धर्म नहीं सध रहा है, मतलब धर्म में बाधा पहुंच रही है, और उसमें बाधक कौन हो रहा है? ये शरीर। तो अपने को तो रक्षा करनी है शरीर की कि धर्म की? धर्म की। जब शरीर की रक्षा कर रहे थे तब भी धर्म की रक्षा के लिए ही कर रहे थे, और अब जब शरीर को त्याग रहे हैं तब भी धर्म की रक्षा के लिए ही शरीर का त्याग करना। क्योंकि हमें तो सर्वोपरि प्रभु प्रधान क्या है हमारे लिए? वो धर्म। तो फिर जब अपना धर्म नहीं सत्ता दिखाई देता है तब इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह से काय संलेखना की बात हुई। अब कषाय संलेखना, कषाय संलेखना किस प्रकार करें वो यहाँ बता रहे हैं। वही है 450 पेज पे। जैसे तपश्चरण से काया को क्रश किया जाता है, वैसे ही राग द्वेष मोहादि कषायों को भी साथ साथ ही क्रश करना, वह कषाय संलेखना है। बिना कषायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ है। वास्तव में तो होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। अगर कषाय क्रश नहीं होंगी तो अकेला ये आहार आदि का त्याग और ये अ, होता नहीं है नॉर्मली तो। और यदि जो किया जा रहा है तो वो उल्टा है, वो तीव्र कषाय है। कषाय कम नहीं हुई और अकेले आहार आदि का त्याग करके काय संलेखना करना चाह रहा है, तो वो तो कषाय की वृद्धि है, वो तीव्र कषाय संक्लेश है। तो कषायों की संलेखना किए बिना काय संलेखना करना वो व्यर्थ है। काय का क्रशपना तो रोगी दरिद्री पराधीनता से मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। काय क्रश करने में क्या है? रोग हो जाता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, दरिद्री है, खाने पीने को अच्छे से नहीं मिल रहा है, या पराधीनता है तो उसमें भी वो क्रश हो जाता है। कोई टेंशन है, कोई समस्या है, तो भी काय क्रश हो जाता है। देह को क्रश करने के साथ ही साथ राग द्वेष मोहादि को क्रश करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके देह के मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त पर द्रव्यों से ममता छोड़कर परम वितरागता से संयम सहित मरण करना, वह कषाय संलेखना है। किसे कहते हैं कषाय संलेखना? कि शरीर को तो क्रश किया ही जा रहा है, मतलब वो आहार आदि का त्याग यथा योग्य चल ही रहा है, उसके साथ में राग द्वेष मोह आदि को क्रश करें। कैसे क्रश करें? राग द्वेष मोह को कैसे कम करें?
कैसे क्रश करें? छीलनी जो होती है अपनी, उससे ऐसे ऐसे छीले। कैसे क्रश करें? कहीं ले जाके रगड़े, घिसे? कैसे क्रश करें? द्रव्य संग्रह की कोई गाथा याद आती है? निर्मिच्छै जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धिये, मामुज्झय मारज्झय मादूसह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु। थिर मिच्छै जय चित्तम विचित्र झाणप सिद्धिये, कि मामुज्झय मारज्झय मादूसह, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। किसमें? इष्ट अनिष्ट विषयों में। क्यों नहीं करें? जय, यदि स्थिर मिच्छै जय चित्तम, यदि अपने चित्त की स्थिरता चाहते हो तो ये पदार्थ इष्ट है, ये पदार्थ अनिष्ट है। इष्ट पदार्थों में मोह करता है, राग करता है, अनिष्ट पदार्थों में द्वेष करता है। ये मत करो। कैसे नहीं करें? कि वास्तव में कोई भी पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। कषाय क्यों उत्पन्न होती है, रागद्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं? ये पर पदार्थ अच्छा है, ये मेरा भला करता है, ये पर पदार्थ बुरा है, खराब है, ये मेरा बुरा करता है। ये पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की मान्यता के कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अभी कह रहे हैं राग द्वेष मोह को क्रश करो। तो कैसे क्रश करें? कि पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मत मानो। राग द्वेष इसी से उत्पन्न हो रहे हैं कि कोई इष्ट है, कोई अनिष्ट है, कोई हमारे लिए भला करता है, कोई हमारे बुरा करता है। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, ये जब समझ में आ जाएगा तो कोई भला नहीं है, कोई बुरा नहीं है। सब वस्तुओं का परिणमन अपना सहज स्वयं होता है। जो होना है वही होता है। जो वस्तु जैसे परिणमित होनी होती है, उसका परिणमन अपने क्रम के अनुसार होता है। मेरा परिणमन मेरे क्रम के अनुसार हो रहा है। और सब क्या है? निमित्त मात्र अन्यस्तु। वो सब निमित्त मात्र है, कार्य उपादान में होता है। ये सब उपकार करते हैं बस। और सब तो क्या कर रहे हैं? उपकार कर रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो सब उपकार हो रहा है, निमित्त है अकेला। ये जब समझ में आ जाता है तो ये कषाय क्रश होती है। कषाय को क्रश करने के लिए जैसे हम, देखो ये तो करना फिर सरल है बुद्धि पूर्वक। अब आज से अब भोजन का भी त्याग है, अब तो बस दूध दही ये रखा है। फिर अब दूध दही का भी त्याग है, अब तो केवल छाछ लेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं? आज से मेरे तो क्रोध का त्याग है, बस मान माया लोभ रखा है मैंने। फिर मेरे मान का भी त्याग है, माया और लोभ रखा है। ऐसा किया जा सकता है? कर सकते हैं। अरे एक वो उत्तम क्षमा का दिन होता है ना, तो बुद्धि पूर्वक ऐसे सोचते हैं। सोचते थे समझ लो ऐसा, आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज तो गुस्सा नहीं करना, ऐसा लगता है। लेकिन बस ऐसा गुस्सा आता है यहाँ तक जैसे आ गया, और फिर लेकिन आज उत्तम क्षमा का दिन है तो बाहर प्रकट नहीं करना। ऐसा क्रश होता है, ऐसी कषाय क्रश होती है। इस किया नहीं जा सकता है। हम वो नियम बॉक्स होते हैं ना मंदिर में, तो उसमें अब लिखे रहते हैं बच्चों के लिए, आज गुस्सा नहीं करना। तो वो घर आके कहता है मम्मी आज मुझे गुस्सा नहीं करना है। और मम्मी को कह देता है कि मम्मी याद दिलाती रहे कि भी आज गुस्सा नहीं करना। और फिर कोई कुछ भी उसके साथ करे, ये तो आज मुझे गुस्सा नहीं करना है इसलिए ठीक है। फिर कल क्या करेगा? इसका नाम कषायों को क्रश करना है। ये ऐसे कषाय क्रश होती नहीं जब तक अंदर से ये समझ में नहीं आए कि ये कषाय, ये क्रोधादि भाव, ये मेरे विभाव भाव है। और क्रोध उत्पन्न ही क्यों हो रहा है? कोई मुझे बुरा लग रहा है तो इसीलिए क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो बुरा लग ही क्यों रहा है? जब तक ये नहीं हो तब तक वो कषाय क्रश नहीं होती है। तो कषायों को क्रश करने के लिए इसलिए वो अंदर गहरा चिंतन, वस्तु स्वरूप का गहरा चिंतन अंदर होता है, तब ये कषाय क्रश होती है। ऐसा पर्ची निकाल के नियम ले लिया, किसी महाराज ने नियम दिला दिया, ये बाहर के नियम पालना सरल है, इसलिए इनको बहिरंग तप कहा है। ये बाहर के है ना, ये तो सरल है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। 2 4 10 दिन के उपवास कर लेना,
वो इतना कठिन नहीं है, लेकिन ये कषायों को जीतना वो बड़ा भारी काम है, मतलब पुरुषार्थ का काम वो है असली। देह को क्रश करने के साथ ही साथ राग द्वेष मोहादि को क्रश करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके, ये इस लोक परलोक संबंधी वांछा मतलब जो ऐसा होता है ना, अभी हम ये नियम ले रहे हैं या ये समाधि मरण कर रहे हैं तो इस भाव में हमें कुछ मिल जाए, या फिर अगले भाव में इसका ये फल मिल जाए, कुछ निदान, इस तरह की भावना, ऐसी वांछा का अभाव करके देह के मरण मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त पर द्रव्यों से ममता छोड़कर, जितने भी हमारा परिवारजन है, कुटुंब में मतलब अ, चेतन जो परिवारजन है उसमें, और परिग्रह में जो अचेतन सामग्री है, उन समस्त पर द्रव्यों से ममता छोड़कर परम वितरागता से संयम सहित संयम सहित मरण करना, वह कषाय संलेखना है। ठीक है, असली संलेखना तो यही है। और उस पूर्वक वो भोजन आदि का त्याग वो अपने आप होता है सहज। असली संलेखना यही है कि सबके प्रति समता भाव, न किसी द्रव्य के प्रति कोई राग द्वेष, न किसी क्षेत्र के प्रति, न किसी काल के प्रति, न किसी भाव के प्रति, न किसी व्यक्ति के प्रति, न किसी वस्तु के प्रति, न किसी घटना परिस्थिति, किसी के भी प्रति राग द्वेष का भाव नहीं रहे, समता भाव, सहज स्वीकृति जो हो रहा है उसकी सहज स्वीकृति, इसका नाम है समता भाव या कषाय संलेखन। यह ऐसा विशेष जानना जो विषय कषायों को जीतने वाला होगा, उसी में समाधि मरण करने की योग्यता है। विषयों के अधीन तथा कषाय युक्त के समाधि मरण नहीं होता, बोल्ड में दिया है। हम चाहते तो है हमारे समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, लेकिन विषयों में आसक्ति कम नहीं हुई है, कषाय कम नहीं हुई है, इसलिए ये समाधि मरण कब है। सबसे पहले कहा है संवेग वैराग्यार्थम, पहले तो संवेग और वैराग्य होना चाहिए, पहले ये भावनाएं होनी चाहिए, व्रत आदि का पालन, ये दिग व्रत, देश व्रत, ये शिक्षा व्रत, गुण व्रत, ये सब क्या है, ये ये खाली बाहरी नियम पालने के लिए नहीं है, ये कषायों को कम करने के मतलब कषाय कम हो रही है उसको शो करते हैं केवल। अंदर से कषाय कम होती है तो ये गुण व्रत और शिक्षा व्रत, अणुव्रत, ये बाहर में दिखते हैं, और वो कषाय क्रम क्रम से कम हो रही है, तब जाके मरण के समय में ये समाधि का भाव आता है। और जिसने विषय कषायों को जीता ही नहीं, विषयों में आसक्त है, कषायों में पारंगत है, उसमें समाधि मरण करने की योग्यता ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है उसके लिए। इसलिए व्रत पूर्वक संलेखना समाधि मरण उसके बाद में कहा है। और व्रत का मतलब है कि विरक्ति, विरक्ति शब्द है ना, वो भावों को बताता है। विरक्ति, त्याग, त्याग, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, ये तो अपने को लगता है थोड़ा रूखा रूखा, लेकिन वो पापों से विरक्ति, वो अंतरंग को बताती है, अंदर में वो भाव हमारे अब नहीं है, तो व्रत पूर्वक फिर संलेखना होती है। विषयों के अधीन तथा कषाय के समाधि मरण नहीं होता है। संसारी जीवों के ये विषय कषाय बड़े प्रबल है, बड़े बड़े सामर्थ्यधारियों द्वारा नहीं जीते जा पाते हैं। इन्होंने अपने बड़े प्रबल बल के धारक चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि को भ्रष्ट करके अपने अधीन किया है, अतः अत्यंत प्रबल है। कौन प्रबल है? ये विषय और कषाय, ये मतलब अभी चालू हुआ है लेकिन अपना समय हो गया है, कल इसको और आगे बढ़ाएंगे, अभी यही पूरा करते हैं। हम भी ये विषय कषायों से विरक्त हों, वास्तव में समाधि की भावना होनी ही चाहिए, लेकिन समाधि की भावना कब सार्थक होती है कि जब वर्तमान में समाधि होती है, तो वो भावना भविष्य तक चलती है। वर्तमान में यदि विषय कषायों में बहुत आसक्ति है तो फिर वो भावना कहाँ फलवती होगी। इसलिए अभी ही विषय कषाय वर्तमान में हमें दुखदायक
और छोड़ने योग्य भाषित हो, उनसे विरक्ति हो, तो फिर समता भाव हमारे जीवन में प्राप्त होगा।